हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की शिकी। मेरा अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है एंड काफी ज्यादा धमाकेदार रहा। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है एंड फाइनली मार्वल इज बैक ऑन ट्रैक। फाइनली एक अच्छा कंटेंट निकल के आया एंड लोकी जो इतना ज्यादा पसंद किया जाता है उसका भी सेकंड सीजन हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग फ्राइडे को रिलीज होने वाला है यानी कि एपिसोड 2। लेकिन उससे पहले यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं कि एपिसोड 2 से आने वाले एपिसोड 6 तक हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 से और आने वाले जितने भी एपिसोड हैं उनमें से हम क्या क्या देखने वाले हैं आने वाले एपिसोड में और क्या क्या इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। तो हो सकता है गाइस इस वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स हो जो कि थ्योरी के थ्रू डिकोड किया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप टू यू। तो बस हम डिस्कस करने वाले हैं हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एपिसोड 2। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस शुरुआत करते हैं नेथेनियल रिचर्ड्स से। नेथेनियल रिचर्ड्स की थोड़ी बहुत कहानी तो हमने लोकी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में भी देखी थी। तो अगर अब ही हु रिमेन्स, कैंग द कॉन्करर, विक्टर टाइमली या फिर जितने भी कैंग के वेरिएंट्स हैं अगर उनका रियल नेम की बात करें तो वो है नेथेनियल रिचर्ड्स। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि नेथेनियल रिचर्ड्स का जन्म हुआ था 31st सेंचुरी में, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एक वर्ल्ड में जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। एंड नेथेनियल रिचर्ड्स डिसेंडेंट है रीड रिचर्ड्स का। एंड रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक अपने ही टाइम के स्मार्टेस्ट मैन थे। तो स्मार्टनेस धीरे 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 करते करते नेथेनियल रिचर्ड्स तक भी पहुंची। नेथेनियल रिचर्ड्स भी अपने टाइम का बहुत स्मार्ट आदमी था जिसने टाइम ट्रैवल को डिस्कवर कर लिया था। वो जानता था कि कैसे पास्ट में जाया जाए, कैसे फ्यूचर में जाया जाए और कैसे टाइम को कंट्रोल किया जाए। ये थोड़ी बहुत हमने कहानी लोकी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखी थी जो कि ही हु रिमेन्स बताता है। एंड अगर हम ही हु रिमेन्स की बात करें तो ही हु रिमेन्स दरअसल में टाइमलाइन को इतने सालों से, इतनी सदियों से, मे बी आई डोंट नो कब से उसको कंट्रोल करके रखा है कि उसको खुद ही याद नहीं है कि उसका रियल नेम क्या है। सब उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कभी कोई कैंग द कॉन्करर, कोई कॉन्करर, कुछ भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो नेथेनियल का असली नाम क्या है वो तो खुद ही याद नहीं है मे बी। खैर, लेकिन अब अगर हम शो के पर्सपेक्टिव से बात करें तो शो के पर्सपेक्टिव से नेथेनियल रिचर्ड्स की जगह यहाँ पे नाम होने वाले विक्टर टाइमली। वैसे विक्टर टाइमली भी अपने आप में काफ़ी फेमस कैरेक्टर है कॉमिक बुक में, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि शोज में फिर मूवीज में कॉमिक से इंस्पिरेशन ली जाती है लेकिन थोड़ा बहुत खुद उसको मोल्ड कर दिया जाता है। तो ये है नेथेनियल रिचर्ड्स की थोड़ी बहुत हिस्ट्री कि नेथेनियल रिचर्ड्स ये है कैंग द कॉन्करर। अब हम बात करते हैं विक्टर टाइमली के बारे में। तो दरअसल में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का जो एंड हुआ था वहाँ पे ये देते हैं, लेकिन लोकी सीजन 2 से हमको एक स्नीक पीक मिली थी जहाँ पे लोकी और मोबियस 19th सेंचुरी पे अर्ली 20th सेंचुरी में पहुँचते पहुँचते एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुँचते हैं और वहाँ पे उनको मिलता है विक्टर टाइमली जिसने टाइम डिवाइस कुछ तो एक शो करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसने टाइम ट्रेवल वगैरह कुछ ना कुछ डिस्कवर कर लिया है। ऑल्सो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो मिस मिनट जो कैरेक्टर है ना जो कि इसकी बहुत ज़्यादा लॉयल है, शायद या तो वो कोई ह्यूमन बीइंग थी जिसको उसने मिस मिनट्स एक ऐसे एनिमेटेड कैरेक्टर बना दिया, या मतलब जैसे भी वो करेंटली दिखती है मिस मिनट्स, या फिर एक्चुअली वो कोई डिवाइस थी जिसमें जान डाली थी उसने, एक वॉच जिसमें उसने जान डाली थी। और मिस मिनट्स को सेंस ही हु रिमेन्स या फिर विक्टर टाइमली ने बनाया है तो उसने उसके ऑब्वियसली लॉयल भी रहेगी। जैसे विक्टर टाइमली या फिर ही हु रिमेन्स बोलेगा उसको ऑब्वियस ही बात है मिस मिनट्स को फॉलो करना ही करना होगा। अब विक्टर टाइमली के जो कॉमिक बुक के हिसाब से हिस्ट्री है वो कुछ ऐसी है कि विक्टर टाइमली भी ऑब्वियसली कैंग का एक वेरिएंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कॉमिक बुक की बात कर रहा हूँ, शो में क्या होने वाला इसकी बात नहीं कर रहा। विक्टर टाइमली कॉमिक बुक का एक कैरेक्टर के हिसाब से होता ही है कि विक्टर टाइमली जो कि फ्यूचर में पैदा हुआ है वो टाइम ट्रैवल डिस्कवर करता है और वो टाइम में ट्रैवल करके पहुंचता है जनवरी 1 1901 में 12:01 पे, सुबह के 12:01 यानी कि 12:01 AM पे। और वो एक सिटी में पहुंचता है, एक टाउन में पहुंचता है और उस टाउन को वो खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं। सिंस वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनके लोगों को वो गुलाम बना लेता है। उसका बहुत कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि फ्यूचर से लेके आया है एंड उस टाउन का वो नाम रखता है टाइमली टाउन। और जो विक्टर टाइमली था अपने टाइमलाइन में भी 31st सेंचुरी में वो एक रोबोटिक्स लैब में काम करता था। उसने टाइम ट्रैवल भी डिस्कवर कर लिया था, वेपन्स भी उस टाइम के फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा एडवांस थे और रोबोट्स को भी उसने कंट्रोल करना आगे था। तो मतलब ऐसा सोच लीजिए जो कि इंसान 31st सेंचुरी में पैदा हुआ है, जिसके बाद इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, वो 20th सेंचुरी में पहुंच रहे तो कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। या फिर आप ऐसे इमेजिन करिए कि 21st सेंचुरी से आप मे बी 1st सेंचुरी या फिर 10th सेंचुरी में पहुंच जाते हैं इतने एडवांस वेपन्स लेके, इतनी टेक्नोलॉजी लेके, तो आप भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे उन लोगों के लिए तो एटलीस्ट। तो ये तो कुछ है कॉमिक बुक की कहानी। ऑल्सो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में पहुंच जाता है तो वो रियलाइज़ करता है विक्टर टाइमली कि जो गाँव के जितने भी लोग हैं, फिर जो टाइम टाउन के जितने भी लोग हैं, बहुत सारे एडवांस, मतलब कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ गया है कि लोग ऑब्वियसली उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत कुछ कॉमिक बुक के अकॉर्डिंगली विक्टर टाइमली की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया के बारे में, जहाँ पे हमने इसका विक्टर टाइमली का फर्स्ट लुक देखा था। इसका रोल प्ले किया है जॉनथन मेजर्स ने। अब ऑब्वियसली बात है कि विक्टर टाइमली शो में अपीयर भी होने वाला है। तो जब हम देखते हैं वो टाइम डिवाइस बनाई है उसने टाइम कंट्रोल करने के लिए, शायद गैस यही है वो डिवाइस जिसको फ्यूचर में वो जाके कंट्रोल कर करके एडवांस बनाते बनाते टाइम पैड बना देता है। और इसी एपिसोड में, जिस भी एपिसोड में विक्टर टाइमली हमको दिखेगा, मे बी
सेकंड एपिसोड में या फिर थर्ड एपिसोड में, फोर्थ एपिसोड, जिस भी एपिसोड में अब तक वो आया है या फिर आने वाला है, उस एपिसोड में ये देखेंगे कैसे टाइम पैड का ओरिजिनली क्रिएशन हुआ था। और ऑब्वियसली बात है मिस मिनट्स का भी कैसे क्रिएशन हुआ के साथ। विक्टर टाइमली में भी 31st सेंचुरी का है, जो कि 19th या 20th सेंचुरी में आके अपने कुछ आविष्कार करता था। या फिर ये भी हो सकता है विक्टर टाइमली 19th सेंचुरी में ही पैदा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट बंदा है जिसने टाइम कंट्रोल करना सीख लिया और फिर वही फ्यूचर में जाके कैंग के बाकी वेरिएंट से लड़ता है और मल्टीवर्सल वॉर जीत जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट था। और फिर यही 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी वाला जो विक्टर टाइमली है, यही आगे जाके ही हू रिमेन्स बन गया। तो देखिए ही हू रिमेन्स मर चुका है, लेकिन पास्ट में तो अभी वो जिंदा है, राइट। एंड सीक्रेट वॉर्स के जितने भी लीक्स निकल के आते हैं उसी कहानी के हिसाब से हमको यही पता चलता है जो एक्चुअली जो फाइनल में जाके सीक्रेट वॉर्स के बाद जो टाइमलाइन को बचाएगा, फिर जो टाइमलाइन की रक्षा करेगा, वो खुद ही हू रिमेन्स का एक यंगर वेरिएंट ही होगा, इसको अगेन जॉनथन मेजर्स ही प्ले कर रहे हैं। सो एक ही हू रिमेन्स है जो कि लोकी सीजन में मर गया था, उसके साथ ही हू रिमेन्स की भी और वेरिएंट होंगे। कैंग के तो न जाने कितने वेरिएंट, इन्फिनाइट वेरिएंट्स हैं, तो एक और वेरिएंट होगा ही हू रिमेन्स का जो कि एक्चुअली एवेंजर्स की मदद करने वाले हैं सीक्रेट वॉर्स टू डिफीट कैंग और बाकी सारे कैंग की आर्मी। और एक लौता वही ही हू रिमेन्स होगा जो कैंग का लास्ट वेरिएंट होगा जो कि जिंदा रहेगा एंड फाइनली एक बार फिर से वो तख्त पे जाकर बैठेगा और टाइम को कंट्रोल करेगा, जैसे अभी तक चलते आया था एक ही सीक्रेट टाइमलाइन। फिर जो मल्टीवर्स शुरू हो गया है फिर उसी को आगे जाके कंट्रोल करेगा। ऑल्सो गाइस विक्टर टाइमली ने कैसे टीवी क्रिएशन किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि देखिए विक्टर टाइमली जब भी ही हू रिमेन्स बना वो एक चीज को जानता था, खुद से वो हर बार जाके मैनुअली तो टाइमलाइन पे रक्षा नहीं कर सकता, मैनुअली टाइमलाइन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसने ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों को कैप्चर किया, इंक्लूडिंग रवोना रैनस्लेयर। हम रवोना रैनस्लेयर को भी इस एपिसोड में देखने वाले, इसमें विक्टर टाइमली अपीयर होता है एंड ये लव इंटरेस्ट होगी विक्टर टाइमली की, क्योंकि कॉमिक बुक के हिसाब से भी होता है कैंग की जो एक लौती वीकनेस है वो रवोना रैनस्लेयर थी, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड थी, उसकी वाइफ थी, लव इंटरेस्ट था, और जब वो मर जाती है तो कैंग का बहुत दिल टूटता है। तो सिमिलरली विक्टर टाइमली की जो लव इंटरेस्ट है वही रवोना रैनस्लेयर है, इसलिए विक्टर टाइमली ने रवोना को एक बहुत ही हाई पोस्ट भी दी थी टीवी में, जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था। लेकिन विक्टर टाइमली को टाइम कंट्रोल करने के साथ साथ लोगों की मेमोरीज मिटाना भी आता था, इसलिए वो जितने भी लोगों को कैप्चर करके टीवी उसने स्टैब्लिश किया, टीवी में लोगों को काम करने सिखाया, उसने पास्ट मेमोरीज नहीं क्या थी कंप्लीटली भुला दी, इसलिए किसी को भी अपनी उसके पास्ट लाइफ क्या थी याद ही नहीं है। मोबियस डेफिनेटली कुछ ना कुछ जेट स्की से रिलेटेड काम करता था, इसलिए उसको जेट स्की से काफी ज़्यादा प्यार है। वैसे हर सिमिलरली कैरेक्टर्स की कुछ ना कुछ एक वीकनेस है, फिर जो उसकी पास्ट हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली वो उसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो एक असली सवाल है इसके बारे में शायद सोचा नहीं होगा, वो ये है कि अगर लोकी और मोबियस पास्ट में जा रहे हैं, 20th सेंचुरी में जा रहे हैं विक्टर टाइमली को ढूंढने के लिए, तो विक्टर टाइमली के बारे में तो एवेंजर्स को ही पता होता, या फिर और लोगों को ही पता होता, या फिर निक फ्यूरी को तो एटलीस्ट पता ही होता कि फ्यूचर में क्या क्या खतरा आ सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है और इतनी बड़ी शील्ड एजेंसी को भी कंट्रोल करता था एक टाइम पे। तो उसकी थ्योरी है गाइस, विक्टर टाइमली का वो जो एक्सपेरिमेंट था वो मे बी फेल हो गया था, इसलिए हमने ट्रेलर में भी देखा कि मिस मिनट्स कंट्रोल करना है, फिर हमला करना शुरू कर दिया सब लोगों पे, सब पे अटैक कर दिया। तो विक्टर टाइमली ने वहाँ के जितने भी लोग थे उनकी मेमोरी कंप्लीटली वाइप आउट कर दी, इसलिए लोगों को पता ही नहीं कि विक्टर टाइमली नाम का भी कोई इंसान था जो कि एक शायद एक टाइम पे मैजिकल कुछ चीज़ दिखाता था, कोई मैजिक शो करता था जिसमें वो टाइम को कंट्रोल करता था, कुछ ऐसा। तो हाँ, इसलिए विक्टर टाइमली ने सब लोगों की मेमोरी मिटा दी, रवोना रैनस्लेयर और जितने भी उसने लोगों को पकड़ा था उसको टीवी पे काम करना लगा दिया सबको। ऑल्सो एपिसोड 1 में जहाँ पे हमने देखा था कि लोकी जब पास्ट वाले टीवी में पहुंचता है तो वहाँ पे एक ऑडियो कॉल सुनता है बिटवीन रवोना रैनस्लेयर, ही हू रिमेन्स और विक्टर टाइमली। तो इसका क्या होने वाला है ये भी हमको आगे पता चलने वाला है। तो इकलौती जो कड़ी है जो कि विक्टर टाइमली के बारे में सबसे जानती है वो रवोना रैनस्लेयर ही है, क्योंकि शायद पॉसिबल है कि उसी को एक्चुअली याद हो कि उसकी पास्ट लाइफ क्या थी, ही हू रिमेन्स से कहाँ मिल सकते हैं, फिर विक्टर टाइमली की पास्ट क्या है। तो गाइस ये है कुछ नेथेनियल रिचर्ड्स, ही हू रिमेन्स या फिर विक्टर टाइमली और मिस मिनट्स की क्रिएशन के कुछ थ्योरीज। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज कमेंट्स आके जरूर बताइए एंड ये बताइए कि आपके क्या थ्योरीज हैं, आपके क्या थॉट्स हैं और आप आने वाले एपिसोड में क्या क्या देखना चाहते हैं, फिर क्या क्या देख सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास खुद ही कोई थ्योरी होगी, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, जो भी है मुझे कमेंट आके जरूर बताना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।